पौराणिक कहानियों में आज कहानी भक्त प्रहलाद की। ये कथा है अटूट विश्वास और भक्ति की। वो कहानी जिसने असुरों को हरा दिया और भक्ति की शक्ति को अमर कर दिया। हिरण्यकश्यप असुरों का बलशाली राजा, जिसने अमरता का वरदान प्राप्त किया। अहंकार में चूर होकर उसने खुद को भगवान मान लिया और आदेश दिया, उसके राज्य में केवल उसकी पूजा होगी और किसी का नाम ना लिया जाएगा। लेकिन इस अंधकार में भी एक दीपक जल उठा। हिरण्यकश्यप का अपना पुत्र प्रहलाद। उसकी मासूम वाणी से केवल एक ही नाम फूटता, नारायण नारायण। हिरण्यकश्यप प्रहलाद पर नाराज हुआ। प्रहलाद, मैंने कितनी बार तुझे समझाया है, मेरे अलावा किसी और की पूजा ना कर, फिर क्यों ये विष्णु विष्णु करता है? प्रहलाद बोले, पिताश्री, आप मेरे पिता हैं, लेकिन मेरे आराध्य तो केवल श्री हरि हैं, वही सबके स्वामी हैं। हिरण्यकश्यप का क्रोध ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। उसने प्रहलाद को सर्पों के बीच डलवाया, हाथियों से कुचलवाया, जहर पिलाया, लेकिन हर बार भगवान की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहे। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसके पास अग्नि से रक्षा का वरदान था। प्रहलाद को उसकी गोद में बैठाकर अग्नि प्रज्वलित कर दी गई। लेकिन यहां ईश्वर का चमत्कार था। होलिका अग्नि में भस्म हो गई और प्रहलाद हरि नाम का सुमिरन करते हुए सुरक्षित निकल आए। हिरण्यकश्यप ने अंतिम प्रश्न किया, अगर तेरे विष्णु सचमुच सर्वत्र हैं, तो क्या वे इस खंबे में भी हैं? प्रहलाद ने कहा, हां पिताश्री, वे यहां भी हैं। और तभी अचानक खंबा फटता है। प्रकट होते हैं नरसिंह भगवान, आधे सिंह आधे मानव। उन्होंने संध्या के समय चौखट पर बैठकर अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का अंत किया। हिरण्यकश्यप का वरदान टूटा और अत्याचार भी। इतिहास गवाह है, भक्ति में बल है, सत्य में जीत है। भक्त प्रहलाद ने सिखाया है, जब हृदय में विश्वास अटल हो तो समूचा ब्रह्मांड भी भक्त की रक्षा करता है। यही है भक्त प्रहलाद की अमर गाथा, भक्ति की विजय, अहंकार की हार। पौराणिक कहानियों में ये कहानी थी भक्त प्रहलाद की।